मैंने कभी सोचा नहीं था कि टर्की में खाने को लेकर इतनी गंदी लड़ाई होगी हर जगह, एक जगह नहीं तीन तीन जगह, चाहे वो स्ट्रीट शॉपिंग हो या फिर हो खाने की कोई अच्छी से अच्छी और फेमस से फेमस जगह। मैं गई हुई थी टर्की 5 दिन के लिए, जहाँ पर मुझे खाने का हर एक चीज एक्सप्लोर करनी थी और दुबई की फेमस चॉकलेट भी खानी थी। तो वही मैं हर जगह जा जाके देख रही थी और एक्सपीरियंस ले रही थी कि सबसे अच्छी जगह क्या है। सबसे पहले मैंने स्ट्रीट शॉपिंग से स्टार्ट किया, क्योंकि स्ट्रीट शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें मैंने यहाँ से ली। बार्गेनिंग के नाम पर ये लड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करते हैं। इंडिया से भी बुरा हाल है, इंडिया में एटलीस्ट वो लोग लड़ते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी अंधाधुंध लड़ाई होती है कि पूछो मत। मैंने अपने सामने ही 2-4 लोगों की लड़ाई होते हुए देखी। बार्गेनिंग मैंने थोड़ी देर के लिए करी और उसके बाद जब वो नहीं माना तो मैं वहां से निकल गई। उसके बाद हम लोग आए पास्ता शॉप पर पास्ता खाने के लिए। यहाँ पर हम 2 किलोमीटर चल कर आए, क्योंकि ये शॉप बहुत फेमस है और यहाँ पर गाड़ियां अलाउड नहीं होती है, इसलिए अंदर अंदर पैदल चलकर ही आना पड़ता है। और सच में इतनी भीड़ थी कि यहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं थी। बोला जाता है यहाँ का पास्ता बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ पर मेरी लड़ाई हो जाएगी। और लड़ाई भी क्यों हुई थी? बैठने के चक्कर में। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने बहुत ही आराम से बात निपटा दी थी, क्योंकि मुझे लड़ाई करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। यहाँ पर वो एक बहुत बड़े चीज बोल में बना रहे थे पास्ता, और 5 मिनट के अंदर सबके लिए पास्ता लेकर आ गए थे। सच में ये देखने में बहुत टेस्टी लग रहा था और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था। मेरे को पास्ता इतना पसंद नहीं है, लेकिन आप अगर बाहर की कंट्री में जा रहे हो तो कुछ अलग ही ट्राई करने का मन करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग ही ट्राई किया जाए। तो मैं यहाँ पर पास्ता ट्राई कर रही थी। पास्ता हो, नूडल्स हो, हर एक चीज यहाँ की बहुत फेमस और बहुत टेस्टी बताई जाती है। तो मैंने और लखन ने डिसाइड किया था भाई जम के खाएंगे, क्योंकि रात का डिनर हम लोग नहीं करने वाले, इसीलिए हम अच्छी तरीके से खा रहे थे। यहाँ पर पूरी वेजिटेबल्स डाली थी और तो और हमने सॉस भी एक्स्ट्रा डलवाई हुई थी। बहुत बड़ी बोल दी थी, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज तीनों साइजेस थे। मैंने तो अपने लिए स्मॉल लिया था और मैंने पूरी खत्म कर दी थी। उसके बाद हम लोग आए थे चॉकलेट शॉप पर। यहाँ पर चॉकलेट्स थी और इतनी टेस्टी है। तो हैंडमेड चॉकलेट, ये लोग हैंडमेड चॉकलेट्स बनाते हैं और बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। टेस्टी के साथ साथ सस्ती भी बहुत होती है। तो यहाँ पर भी हम कुनाफा चॉकलेट ट्राई कर रहे थे। मैं कुनाफा चॉकलेट ट्राई कर रही थी और सच बता रही हूँ, चॉकलेट ट्राई करने के बाद ना मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी, क्योंकि बहुत टेस्टी चॉकलेट थी। इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर ही सबसे हटके था। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं यहाँ पर मेरी लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि सुबह से मेरा दिन सबसे बेकार चल रहा था। कभी कुछ हो रहा था तो कभी कुछ हो रहा था। फिर मैं सोचा लखन से लड़ाई ना हो, इसलिए मैंने लखन को अपनी चॉकलेट खाने दी। चॉकलेट के बाद हमने आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम का टेस्ट सच में काफी अच्छा था। सच बता रही हूँ, ऑरेंज के अंदर इन्होंने आइसक्रीम को रखा हुआ था और बहुत बहुत टेस्टी था, लेकिन थोड़ी सी खट्टी थी। उसके बाद हमने पेस्ट्री शॉप देखी, जहाँ पर हर एक तरीके की चॉकलेट्स थी और मन तो कर रहा था सारी चॉकलेट्स खरीदने का, क्योंकि यहाँ पर स्टोन चॉकलेट्स भी हुआ करती हैं। टर्की अगर आप जाओ तो स्ट्रीट शॉपिंग करना बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहां पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप बड़ी शॉप्स में जाओगे तो वहां पर आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत मुंह बनाने लगते हैं। हमारा दिन तो बहुत अच्छा गया था, मेरा स्पेशली, क्योंकि मैंने बार्गेनिंग भी करी, लड़ाई भी करी। और हम सभी को ना कहीं बार्गेनिंग का शौक होता ही है और हर जगह बार्गेनिंग चलती है। लेकिन ये लोग अपने कंट्री को इतना प्रमोट करते हैं ना कि यहाँ बार्गेनिंग नहीं चलते, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर ली। भाई मैं दिल्ली की हूँ और दिल्ली में बार्गेनिंग ना हो ऐसा हो सकता है। तो आज शॉपिंग करके खा पी के हम तीनों को ही बहुत मजा आया। हम तीनों ने अलग अलग जगह एक्सप्लोर करी जो हमने इससे पहले कभी नहीं करी थी। अगर आप भी टर्की आ रहे हो तो स्ट्रीट शॉपिंग और स्ट्रीट का खाना जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, लव यू ऑल।